हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। चलो आज देख लेते हैं फिन निफ्टी का एक्सपायरी का क्या हाल चाल है। ठीक है। तो मार्केट स्टार्ट हुआ था 9:15 पे। ऑलमोस्ट ओपन था ओपन था 23,402 में। और हाई लगाया था 435 उसी टाइमिंग में। और क्लोज भी ऑलमोस्ट 23,404 में। और डे का हाई क्या था? डे का हाई देखने के लिए थोड़ा सा इसको डे कैंडल बना लेते हैं। हम्म देखो आज 27 अगस्त है। तो 27 अगस्त में देखो डे का हाई कहाँ पर था। डे का हाई था 23,603 में और लो था 280 में। ठीक है। क्लोज 570 के आसपास है और ओपन था 402 में। मतलब 200 पॉइंट आगे बढ़ा था फिन निफ्टी। ठीक है। तो देखो ऑलमोस्ट मार्केट एक गैप कवर का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है, गैप कवरिंग का जो कॉन्सेप्ट। ठीक है। साइड बाय साइड मार्केट का इंटरनल कुछ टर्म्स होता है, एक्सटर्नल कुछ टर्म्स होता है, वॉल्यूम होता है, ओआई होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है। अब साइड बाय साइड ऑपरेटर वाले भी गेम खेलते हैं। तो हमको सभी को मात देना है और प्रॉफिट कमाना है। तो अब यहाँ पर देखो, ये गैप को मतलब 23,247 एंड 23,000, ये जो गैप था, ये गैप को देखो ऑलमोस्ट कवर करने का कोशिश यहाँ पर हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हुआ था। उसके बाद आज पूरा ही कंप्लीट कर दिया। कवर तो हो चुका है प्रीवियस दिन में, लेकिन आज थोड़ा सा ये आगे बढ़ा। तो अब देखो कहानी क्या है। कहानी ये है कि आज कितने लोग गवाए और आज कितने लोग उठाया, मतलब प्रॉफिट कमाए। ठीक है। तो ये कहानी है। ऑप्शन में अभी डे बाई डे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट बहुत सारे ट्रेड करने का इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों का बढ़ रहा है, लेकिन साइड बाय साइड लॉस भी बहुत सारे लोगों का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू वेरियस कॉजेज। लाइक एक कॉज ये है कि ड्यू टू पुअर नॉलेज, ड्यू टू पुअर एडुकेशन ओवर ऑप्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस ऑल्सो। क्यों? अभी मैं ये चीज तुमको दिखाता हूँ। थोड़ा सा गौर करो इसको। मैं डे कैंडल से 5 मिनट कैंडल पहले कन्वर्ट करता हूँ। ऑप्शन कभी भी 5 मिनट कैंडल में ट्रेड मत करो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बहुत स्पीड, बहुत मोमेंटम में काम करता है। तो ऑप्शन का कैंडल सेट करो सिर्फ मिनट में। अब देखो मैंने मिनट में ये कन्वर्ट किया। अब ये फिन निफ्टी का हर मिनट में इसका जो मूवमेंट है देखो, लगभग, अगर ये कैंडल को मैं पकड़ता हूँ, 574 था और ये क्या है 563, लगभग 10 से 20 पॉइंट का मूवमेंट है। और अगर फिन निफ्टी जो इंडेक्स है इसका मूवमेंट 10 से 20 पॉइंट का आसपास हो जाए, तो जो स्ट्राइक प्राइस का तुम ले रहे हो ऑप्शन, उसका सी हो या पी हो, कुछ भी हो, तुम जो स्ट्राइक प्राइस चुन रहे हो उसका कुछ कैलकुलेशंस होता है, कुछ ग्रीक्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली 20 पॉइंट के लिए उसका मूवमेंट ज्यादा होता है। ज्यादा होता है मतलब ये नहीं कि 20 पॉइंट होता है, 20 पॉइंट से भी ज्यादा भी हो सकता है, ड्यू टू टाइम वैल्यू, ड्यू ड्यू टू प्रीमियम एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो इसीलिए इसको अगर 1 मिनट से भी कम सेकंड में अगर कुछ हो पाए, वो होता तो और भी बहुत अच्छा होता। ठीक है। तो लाइव तो ये अप एंड डाउन करता ही है, उससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है, बहुत सारे लोग को डाइवर्ट किया जाता है। तो मिनट कैंडल ये बेस्ट है ये ट्रेड करने के लिए। 5 मिनट कैंडल, 3 मिनट कैंडल ऐसे मत जाओ, क्योंकि तुमको उतना वेट करना पड़ता है कि जो मूवमेंट होता है, जो एमएसीडी होता है, जो आरएसआई स्टोकास्टिक होता है, इसको कंफर्म करने के लिए 3 मिनट मतलब बहुत ज्यादा है, 5 मिनट मतलब बहुत ज्यादा है। क्योंकि 10 से 20 सेकंड सेकंड के अंदर में अगर ठीक ठाक मोमेंटम में हम लोग अगर मतलब बहती नदी में हम लोग छलांग लगा दे, तो 10 से 20 सेकंड में भी ऑप्शन में 20,000 30,000 का मुनाफा हो जाता है, अगर तुम ठीक तरीके से लॉट क्वांटिटी साइज ले लेते हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिनट कैंडल चुनो, ये अच्छा है। 5 मिनट 3 मिनट में मत जाओ। ठीक है। तो अब और एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हाई लगा था
23,600 में। अभी ये डाउन ट्रेंड है। अभी कितना बजा है? अभी 2:52 है। अब थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देख लो। ऑप्शन चेन देखो, ये ऑप्शन चेन है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। मैं जूम करके रखा था मेरे 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 अपन के लिए, मेरे खुद के लिए। आज थोड़ा सा मीडियम कर लेता हूँ। हाँ, चलेगा शायद, शायद चलेगा। हाँ, तो अभी मार्केट देखो, फिन निफ्टी 23,555 के आसपास है। ओके, 555 के आसपास है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि 23,550 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में है। फिर भी फिर भी 23,550 का स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और उसके ऊपर में जितना भी सी है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है। और उसके नीचे जितना भी पी है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो रीजन है, अच्छा मैं इस थोड़ा सा मार्क करता हूँ। देखो ये जो रीजन है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट। ठीक है। और इधर का जो रीजन है ये भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा ये। ठीक है। तो हम लोग जो ट्रेड करते हैं गलत तरीके से ट्रेड करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, वो भी गलत इंफॉर्मेशन देते हैं कि देखो भाई 10 रुपया का स्ट्राइक प्राइस है, अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर में जाए तो 10 रुपये का स्ट्राइक प्राइस 5 रुपया बढ़ेगा, 15 रुपया हो जाएगा। तो तुम अगर 1,000 लॉट लेते हो तो तुम्हारा 5,000 मुनाफा होगा, 10,000 मुनाफा होगा। तो ये सब बहकावे में मत जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जो खरीद रहे हो, और यूट्यूबर वाले जो तुम लोगों को मतलब खरीदने के लिए बहका रहा है, वो टोटली क्या है? वो टोटली टाइम वैल्यू है। वो टोटली क्या है? वो टोटली ओटीएम है। तो तुमको ओटीएम खरीदने के लिए बहकाया जा रहा है। तो ओटीएम खरीदोगे तो एंड ऑफ द मार्केट ओटीएम सब जीरो हो जाएगा। ऐसे भी देखा गया है कि अगर मार्केट 23,551 में भी स्टॉप करे, तो अभी इसका इसी स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल वाले जो एलटीपी है, देखो 17 रुपया, 18 रुपया 75 पैसा, ये जो एलटीपी है ये टोटल जीरो हो जाएगा। ऐसे भी दिखा गया है। ठीक है। हाँ, अगर कुछ ऐसे भी दिन है कि जीरो नहीं हुआ, एग्जैक्टली टोटल टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो अभी तक टाइम वैल्यू कितना है इसके अंदर में? टाइम बचा है कितना? टाइम बचा है, देखो ये कॉलम में ये जीरो का चार्ट है, इसमें टोटली दिया हुआ है टाइम वैल्यू 10 रुपया, 11 11 रुपया, ये वेरी कर रहा है। 10 रुपया, 11 रुपया, ये वेरी कर रहा है। तो अगर ये टाइम वैल्यू मेरे पास बच जाए, ठीक है, तो इसी 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 मेरा क्या फायदा है? इसे कुछ फायदा है क्या? इसे कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर मेरे एलटीपी 16 रुपया है, टाइम वैल्यू 11 रुपया निकल जाएगा, तो मेरा 3 रुपया बचेगा। तो अगर मैं 1,000 लॉट खरीदूंगा, 2,000 लॉट खरीदूंगा, तो मेरा प्रॉफिट क्या बचेगा? टोटली लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बहकावे में मत जाओ। ठीक है। ऑलवेज कोशिश करना डीप इन द मनी में जो स्ट्राइक प्राइस है उसको खरीदने के लिए। तो उसको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा वो मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे सिलेक्ट किया जाएगा जिसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। क्योंकि तुमको ग्रीक्स भी देखना है। और ग्रीक्स जो डेल्टा है, जो इसका कहानी मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर वॉल्यूम देखो, रेजिस्टेंस देखो और सपोर्ट देखो। क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अभी जो लोग आखिरकार में थोड़ा सा मतलब रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं, वो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बेटर होगा सेल करने के लिए। बाय करने के लिए ये टाइमिंग बेटर नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि एलटीपी तुमको दिख रहा है कि बढ़ रहा है, अरे ये एलटीपी बढ़ रहा है, ये एलटीपी बढ़ रहा है। वो माया है, सभी मोह माया का चक्कर है। क्योंकि ऑपरेटर वाले जो सेल किए हैं, ठीक है, सेलर लोग कोशिश कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, और कुछ बायर लोग भी प्रॉफिट करना चाहते हैं। तो ऑपरेटर भी चाहते हैं प्रॉफिट करने के लिए, सब लोग प्रॉफिट करने के लिए चाहते हैं। तो दैट मीन्स अभी 2:56 PM है। मतलब एंड ऑफ द मार्केट ऑलमोस्ट हो चुका है। हाँ, और एक चीज है, मार्केट में कुछ यूट्यूबर वाले, कुछ खुद को ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस का बड़े बड़े हेड वो बताते हैं कि एक्सपर्ट बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीरो टू हीरो ट्रेड। ठीक है। दैट इज, वो जीरो टू हीरो नहीं है, वो हीरो टू जीरो ट्रेड है। क्योंकि मार्केट जब बंद होने लगेगा 3 बजे के बाद से, तभी क्या होगा? तभी प्रॉफिट बुकिंग स्लॉट चलेगा। जो सेलर लोग हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए थोड़ा सा लास्ट में कोशिश करेगा, एंड बुक करते हुए चलता बनेगा। तो अभी जब चलता बनेगा, उसी टाइमिंग में अगर तुम एंट्री ले लोगे, अभी क्या होगा? दो चीज होगा, एक मार्केट में होगा, एक लिमिट में होगा तुम्हारा ऑर्डर। तो लिमिट में ऑर्डर क्या होगा? कोई लेगा नहीं। तो तुमको मार्केट में करना है, तो मार्केट में जैसे तुम कर दोगे, तुम अगर मान लो कि बाई कर रहे हो,
तो बाई करने का टाइमिंग में अगर तुम जो मार्केट ऑर्डर करते हो तो नजदीक वाला सबसे ज्यादा जो प्राइस वहां पर बीट लगा के दिया है, ठीक है, जो सेल करना चाहते हैं, जो क्लोज करना चाहता है पोजीशन, उसका बीट खा जाएगा। तो तुम्हारा स्टार्टिंग में ही लॉस हो जाएगा। और मान लो कि तुम बैंका में आके 1000 लॉट, 2000 लॉट खरीदे हो, कि अगर एक पॉइंट उठ जाए तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब एक पॉइंट या दो पॉइंट अगर एडवांस जो नियरर बीडर है उसका खा जाए तो तुम्हारा स्टार्टिंग में ही तो 1000 2000 लॉस हो गया ना। तो इसीलिए ये जीरो टू हीरो ट्रेड में मत जाओ, बहकावे में मत जाओ 3 बजे के बाद। मैं तो कहना चाहता हूँ 2:30 बजे के बाद ही ट्रेड मत करो, 2 बजे के बाद ही ट्रेड मत करो, क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे घटता रहता है। सब लोग प्रॉफिट बुक करने लगे रहता है, और जो सेलर लोग हैं वो एकदम बैठे रहते हैं। और सेलर लोग तुम्हारा जैसा ये नहीं कि हाँ 1 रुपया प्रॉफिट, 2 रुपया बैठ मैं निकल जाऊं। वो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, वो एक साथ बहुत कॉन्ट्रैक्ट सेल कर चुके हैं। ठीक है, तो इंटरनल कुछ सेलर है जो हम लोग को पता नहीं है। तो इसलिए क्या है, रिस्क की ट्रेड मत लो। ठीक है, और क्या है कि खुद का जो लॉस एपेटाइट है उसको बनाते रखो, खुद का जो प्रॉफिट एपेटाइट है उसको भी बनाते रखो। देखो अभी क्या है, अभी क्या सिचुएशन है, अभी सब लोग बोलेंगे कि जीरो टू हीरो ट्रेड करने के लिए 23,550 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसको खरीद लो, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ेगा। तुम जब देख रहे हो बढ़ेगा, हम जो देख रहे हैं वो भी बढ़ेगा। लेकिन क्या है, तुम जैसे उसको एंट्री ले लोगे, एंट्री लेने के बाद जब एग्जिस्ट करोगे तब देखो वो बढ़ा नहीं, तुम्हारा लॉस हो चुका है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जैसे करोड़ लोग सोच रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में कि हाँ जीरो टू ट्रेड लेंगे, 3 बजे के बाद चल लेंगे, ये रिट्रेसमेंट में, करेक्शन में थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के टाइमिंग में 550 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका बढ़ेगा। लेकिन बढ़ने के बाद ये जब एक बड़ा सा रेड कैंडल लगा के डाउन कर देगा ना, तब क्या होगा, तब तुम्हारा हवा निकल जाएगा। तो इसीलिए रिस्क में मत जाओ। हो सकता है बढ़े या हो सकता है नहीं भी बढ़े, लेकिन 2:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद ट्रेड मत करो। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन में कहानी क्या है। ऑप्शन चेन में कहानी है ये, देखो अभी क्या है, 23,600, 23,600, 193 है यहाँ पर वाई। और वॉल्यूम क्या कितना है, 11,444। ये 11,000 नहीं है, ये लाख में है। ठीक है, ये लाख में है क्योंकि वाई भी लाख में है। तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को ऊपर में तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। और सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट देखो, सपोर्ट देखो, सपोर्ट देखो, सपोर्ट देखो, हाँ 187, दैट इज 23,500 में सपोर्ट था। एक्चुअली सपोर्ट इससे भी नीचे था, धीरे धीरे ऊपर में चला आया, इसलिए मार्केट स्टार्टिंग में जहां था वहां से ऊपर में चला गया था। अभी धीरे धीरे ये नीचे में थोड़ा सा करेक्शन लेगा, उसके बाद क्लोज करेगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो बता चुका हूं, अभी इसका सपोर्ट क्या है। सपोर्ट और भी नीचे था, ये थोड़ा सा ऊपर गया, अभी 23,500 में ये दिख रहा है। और वॉल्यूम यहाँ पर हाई है, दैट इज 7,269, 70 आसपास है। और वाई है 187, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, इसके नीचे मार्केट गिरा नहीं। ठीक है, तो अब देखो जीरो टू हीरो ट्रेड करने वाले, देखो अभी 23,550, थोड़ी देर पहले ये 15 रुपया 16 रुपया था, उसके बाद मार्केट हाई लगाया, मार्केट हाई लगाने के बाद 600 के आसपास गया। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो 35 रुपया हो गया था। अभी जब तुम लिमिट में ट्रेड करोगे, वो खाएगा नहीं ट्रेड, तो तुम मार्केट में कर दोगे 35 रुपया 40 रुपया के हिसाब से वो ट्रेड बिट हो जाएगा, जो लोग बिट लगा के रखे हैं। ठीक है, तो अभी देखो 35 रुपया से ये 14 रुपया ये गिर गया है। तो तुम अगर बुक नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, ये टोटल सरासर तुम्हारा लॉस है। तो इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि जीरो टू हीरो के सोचने के लिए सब लोग बहकाएंगे और तुम बुक नहीं कर पाओगे, बुक करते करते रह जाओगे। हाँ, कुछ आ, मतलब तकदीर वाले होते हैं जिसका लाग बहुत अच्छा है, ठीक है, जल्दी से बुक कर लेंगे, प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन एक बात क्या है, एक बात यह है कि ये सब में जो क्वांटिटी का ऑर्डर तुम मान लो दे रहे हो, 1,000 क्वांटिटी दे रहे हो, 2,000 क्वांटिटी दे रहे हो, तो वो बीट खाएगा नहीं, क्योंकि वहां पर एक नोटिफिकेशन आएगा कि इतना एक साथ लॉट में तुम बाय करने का दे रहे हो। तो मतलब
कुछ सेलर तो होना चाहिए ना, 1,000 क्वांटिटी जो सेल करेगा तभी तो तुम्हारा बिट खाएगा। तो वो खाएगा नहीं। ठीक है, फिर से तुम उसको लगा के ठीक ठाक एडजस्ट करके 100 200 300 कुछ भी क्वांटिटी दे दोगे, तभी देखोगे कि उसका प्राइस और भी बढ़ चुका है। तो तुम्हारा एक लालच आएगा, तो ठीक है चलो भाई मार्केट में कर देंगे। तो जैसे ही मार्केट में कर दोगे, उसके बाद क्या होगा, उसका प्राइस और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ने के बाद स्टार्टिंग में ही मार्केट जहां पर रुकेगा, उसका आसपास जो बिड है वो खा जाएगा, तुम्हारा लॉस होगा। और जैसे वो गिरता चला जाएगा, तुम्हारा लॉस का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। और क्योंकि ये ओटीएम है, ठीक है, अगर 550 के ऊपर में भी मार्केट क्लोज होए, फिर भी इसका प्रीमियम बहुत गिर जाएगा। तो इसलिए क्या है, रिस्की ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा देख लेते हैं ये एक्चुअल मूवमेंट कहाँ पर है, एक्चुअल मूवमेंट क्या हो रहा है ड्यूरिंग क्लोज, ड्यूरिंग मार्केट क्लोज। ठीक है, और मैं ये भी बताया था कि ईएमए क्रॉस लगा लो, एमएसीडी देख लो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। वॉल्यूम फिलहाल देखने का जरूरत नहीं है, इंडिसेस है, वॉल्यूम काम नहीं आएगा। और 1 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट देख लो। हाँ ये देखो अभी मार्केट, ये रेजिस्टेंस का लाइन था, ये था रेजिस्टेंस का लाइन। ठीक है, इसके आसपास आएगा फिर से गिर जाएगा। मार्केट कहाँ पर भी जाए, ये हम लोग एक्चुअल में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये हम लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन हम लोग ये बता सकते हैं कि ये रीजन जो है, ये रेजिस्टेंस का रीजन है। तो मार्केट मैक्सिमम डे में सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाता है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट ट्रैवल करता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी सपोर्ट को तोड़ के नीचे फॉल हो जाता है, कभी कभी रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर में ब्रेकआउट होता है। तो ये ब्रेकआउट में हम लोग मोमेंटम बहुत अच्छा हम लोगों को मिलता है, और हम लोग को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्रेकआउट जब होता है तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ब्रेकआउट होके वो गिर गया। ठीक है, तो कभी कभी वो होता है, वो ट्रेडर के जो क्या बोलता है स्टॉप लॉस है, वो खाने के लिए कभी कभी होता है। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम डे में हम लोग प्रॉफिट कमा कमा सकते हैं। क्योंकि देखो आज ये अगर 1 मिनट का कैंडल स्टिक देख ले तो 2700 का, आज देखो, आज देखो, आज 1:30 बजे के बाद क्या था, यहाँ पर क्रॉस दिया, यहाँ पर एंट्री ले लो, 23,558। ठीक है, और क्लोज कहाँ पर करोगे, पहला क्लोज इसके आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस रहेगा। तो मतलब 30 पॉइंट के आसपास तुम्हारा वहां पर टारगेट दे देगा। और अगर पकड़ के रखते हो तो तुम्हारा कितना, मतलब वहां पर 50 पॉइंट के आसपास टारगेट। तो उसके बाद फिर से देखो गिर गया। ठीक है, फिर से ऊपर उठा, फिर से गिरा, फिर से ऊपर उठा, फिर से गिरा। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था 23,600 के आसपास। ठीक है, अभी वो रेजिस्टेंस में गया, फिर से डाउन हुआ, फिर से गया, फिर से डाउन हुआ। तो ये कोशिश कर रहा था उस रेजिस्टेंस को, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं पाया, क्योंकि ऑप्शन चेन में जो है, देखो वॉल्यूम यहाँ पर हाईएस्ट है, और यहाँ पर वाई भी हाईएस्ट है। कहाँ पर है, 23,600 के जो स्ट्राइक प्राइस है, जो स्ट्राइक है, वहां पर हाईएस्ट है। तो क्योंकि ये हाईएस्ट है, तो इसीलिए क्या है, ये रेजिस्टेंस है। ये कॉल के हाईएस्ट है, ये है रेजिस्टेंस। इसको तोड़ने का कोशिश बहुत बार हो चुका है, तोड़ नहीं पाया। ये स्ट्रांग है, अगर तोड़ता है थोड़ा सा ऊपर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेक्शन लगा के फिर से नीचे फॉल होता जाएगा। तो ये कहानी है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो देखो ये कोशिश कर रहा था, कोशिश कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये हो रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो 23,550 के जो जो एलटीपी है, वो अभी 39 रुपीज चल रहा है। बहुत लोगों को फिर से लालच आएगा। ठीक है, जो लोग मान लो 35, पहले में जो 35 हाई लगाया था, उसके बाद बहुत लोगों को नुकसान भी हो चुका है। फिर से वो 12-14 रुपया में वो डाउन हो चुका था। अभी फिर से ये 43 के आसपास जा रहा है। उन लोगों को जो गवा चुके हैं, उन लोगों को फिर से लालच होगा कि चलो भाई मेरे लॉस रिकवर हो जाएगा, फिर से खरीदेंगे। वो लोग फिर से खरीदेंगे 43 रुपीज के आसपास में। लिमिट में नहीं होगा, मार्केट में ऑर्डर हो जाएगा। आप देखो ये फिर से डाउन हो जाएगा, ये जैसे फिर से डाउन हो जाएगा, फिर से लॉस हो जाएगा। तो ऐसे ओवरटेड होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ऐसे करके अकाउंट टोटली खाली हो जाएगा। तो इसलिए ओटीएम में मत फंसो, और जीरो टू हीरो ट्रेड वाले का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मत जाओ। ठीक है, ऐसे टाइमिंग में ट्रेड करो जहां पर वॉल्यूम रहेगा, मतलब सेलर रहेगा, बायर रहेगा। ऐसे टाइमिंग में मत ट्रेड करो जहां पर सेलर बायर रहेगा या नहीं रहेगा, कोई पता नहीं, क्योंकि मार्केट अभी बंद होने वाले हैं। ठीक है,
अभी थोड़ा सा लास्ट में देखो इसका कहानी क्या है। ये गिर रहा है, देखो गिरते गिरते नीचे भी आ सकता है, इसमें ब्रेकआउट का कोशिश कर रहा है, और ब्रेकआउट हो भी जाए तो क्या फायदा है, क्योंकि अभी तो वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है, ट्रेडर सब लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट से भाग रहे हैं, सबका मुनाफा हो चुका है, बैग बैग के अंदर में प्रॉफिट डाल के बैग को खाली करके सब लोग अभी घर के ओर चल दिए। तो अभी इसी टाइमिंग में तुम अगर एंट्री लोगे तो फंस जाओगे ना। और ये तो आज एक्सपायरी है, जो भी एक्सपायरी डेट का जो भी तुम कॉन्ट्रैक्ट उठा लोगे तो वो तो टोटल, मतलब अगर ओटीएम है तो वो टोटल जीरो हो जाएगा, और अगर ओटीएम नहीं भी है तो उसको तुम एवरेज करने नहीं पाओगे, क्योंकि आज वो क्लोज हो जाएगा, जैसे भी करके स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो फायदा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कहानी ये है, अगर ट्रेड करोगे तो ये में क्रॉस देखो, 5-10 भी देख सकते हो, या तो फिर 5-15 भी बना लो इसको, बहुत अच्छा खासा दिखने में लगेगा, बहुत तगड़ा दिखेगा। देखो 5-10 का देखो, बहुत अच्छा है, जहां पर कटेगा कटने के बाद उसी टाइमिंग में एंट्री मत लो, क्लोज होगा थोड़ा सा नीचे आएगा अब एंट्री लो। ठीक है, मतलब यहाँ पर एंट्री था, एग्जिट यहाँ पर था, क्लोज कर दो, अब फिर से करने का वेट करो, मतलब ये में क्रॉस कट होके डाउन होगा, क्रॉस होके डाउन होगा, फिर ऑफ होगा। देखो क्रॉस होके डाउन हुआ था, फिर से ऊपर में चला गया, तो मतलब यहाँ पर मत लो, यहाँ पर रेंज बाउंड चल रहा था। देखो ये जो प्रीवियस हाई था, इसको जैसे तोड़ेगा उसके बाद क्लोज होगा, उसके ऊपर क्लोज होगा, उसके बाद मैं एंट्री लूंगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये कहानी है। अब देखो तोड़ थोड़ा सा तोड़ा था, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस खाया था, बहुत सारे लोगों को, मतलब बायर को ये लालच दिया, कॉल बायर को, फिर से ये डाउन हो गया, डाउन हो गया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद फिर से जब यहाँ पर जाएगा देखोगे वो प्राइस तुमको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू घट जाएगा, प्रीमियम भी थोड़ा सा घट जाएगा धीरे धीरे। अब देखो ये यहाँ पर चलाया, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये तो बात नहीं है, ये फिर से ऊपर में चला गया, अरे हाँ फिर से ऊपर में चला गया, लेकिन ये जितना डाउन हुआ था, जितना घटा था, वो फिर से तुमको रिटर्न प्राइस नहीं मिलेगा। कहानी ये है। ठीक है। ठीक है, चलो, कल क्या होगा पता नहीं, आज तो मार्केट ये था, मतलब बाई का एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को आज मार्केट में मिला। ठीक है, एक सेल का अपॉर्चुनिटी भी मिला, फिर से एक बाय का अपॉर्चुनिटी भी मिला, और थोड़ा सा हटके ट्रेड भी था, ये एक बाय का अपॉर्चुनिटी था। सेल सेल सेल, हाँ ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक स्मॉल सेल था, मतलब पी बाई था यहाँ पर, और एक सी सेल था, मतलब पी बाई था, और यहाँ पर अभी कट के ऊपर में उठ रहा है, ये रिक्स है, रिक्स में नहीं फंसना है फिलहाल। जो फंस चुके हैं, जो प्रॉफिट कमा चुके हैं वो तकदीर वाले हैं, जो गवा चुके हैं वो भी तकदीर वाले हैं, क्योंकि गंवाने का तकदीर उन लोगों को है, इसलिए। ठीक है, तो मार्केट इतना, मतलब ये जो डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस ही हम लोगों को एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है। ये जो डिस्टेंस ये कितना है देखो, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस अगर तुम ठीक तरह से हर दिन में ले लोगे ना, तुम्हारा बढ़िया क्या होगा, मुनाफा होगा। दिखाता हूँ, ये कितना है 533, ये कितना है 593, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का मतलब डिफरेंस है, मतलब 60 पॉइंट अप ट्रेंड हुआ था मार्केट, 60 पॉइंट डाउन ट्रेंड हुआ था। ये दोनों चांस अगर तुम ले ले तो ऐसे नहीं कि भाई मैं तो बायर हूँ, कॉल बाई करके रख चुका हूँ, मेरा लॉस हो चुका है, फिर से जब मार्केट ऊपर में जाएगा मैं कॉल ही बाई करूंगा, ऐसे नहीं है। स्टॉप लॉस खुद का सेट कर लो, प्रॉफिट हो स्टॉप या लॉस हो, मार्केट ऊपर गया क्लोज करो, जो रिक्स फ्री रेजिस्टेंस है उसमें जो टारगेट है, टारगेट वन जो रहता है उसको क्लोज कर दो, उसके बाद फिर से गिनने लगेगा, पुट खरीद लो, स्टॉप लॉस सेट करो। ठीक है, प्रॉफिट बुक करो, जो टारगेट वन है टारगेट टू थ्री में वेट मत करो, ऐसे करते हुए ट्रेड लो और निकल जाओ। स्मॉल प्रॉफिट इज इनफ फॉर योर एपेटाइट, बट ज्यादा प्रॉफिट के लालच करोगे अकाउंट खाली हो जाएगा, स्पेशली क्या है, स्पेशली ये ऑप्शंस में। ठीक है, तो आप ये बात है, आप चेन थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग कहाँ पर थे। आप देखो 23,550 का स्ट्राइक प्राइस का जो एलटीपी है क्या है, 36 रुपया, जो लोग 43 के आसपास खरीदे थे उस लोगों का भी लॉस चल रहा है। देखे, तो इसलिए ओवर ट्रेड नहीं करना है, और जीरो टू हीरो ट्रेड का कॉन्सेप्ट भी नहीं जाना है। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा क्लोज करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर में चला जाए, लेकिन फिर से तुम जल्दबाजी के अंदर में अगर मार्केट ऑर्डर कर दोगे तुम्हारा फिर से लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट कहाँ पर क्लोज होगा,
23,600 के नीचे क्लोज होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका एलटीपी देखो जीरो हो चुका है, रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट 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 थोड़ा सा ऊपर में आ चुका है। ठीक है, तो चलो आज कहानी खत्म करते हैं, मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज है। ठीक है, गुड लक फॉर टुमारो सेशन, टुमारो ट्रेडिंग सेशन के लिए। आगे से क्या है, बेस्ट ऑफ लक है। जो लोग गवा चुके हैं थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करो। ऐसे नहीं कि कल जल्दबाजी में फिर से बहुत सारे लॉस हो जाए। ठीक है, माइंड को थोड़ा सा शांत रखो और फोकस करो, और स्टडी में फोकस करो। ठीक है, और जो लोग प्रॉफिट कमा चुके हैं वो लोग भी थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करो, फोकस करो। ऐसे नहीं कि आज मैं 20,000 10,000 प्रॉफिट कर चुका हूँ, कल मैं और भी करूंगा, कल मैं ऐसे करूंगा। हो सकता है कि जो लोग आज प्रॉफिट कर चुके हैं कल उन लोगों का लॉस हो। तो इसलिए क्या है, धीरज रखो। जब भी ना अच्छे से एंट्री मिले, जब भी ना अच्छे से टारगेट मिले, ट्रेड मत लो। ठीक है, और यूट्यूबर के जो मतलब बहकावे में मत जाओ, ओटीएम मत खरीदो। ठीक है, इन द मनी खरीदो, एट द मनी खरीदो। ठीक है, मतलब जिसका टाइम वैल्यू बहुत कम है वो ही खरीदना है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस रखना है और निकल जाना है, दैट्स ऑल। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग। ठीक है, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो सेशन।